बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, मुल्क में, कौम में, रियासत में, सोसाइटी में, माशरे में, जमहूरियत में, डिक्टेटरशिप में, कोई भी निज़ाम हो माशरे का, सोसाइटी का, जब भी कोई हुक्मरान, जब भी कोई गवर्नमेंट, जब भी कोई सियासी पार्टी, जब भी कोई सियासी इत्तेहाद कोई स्कीम लेके आता है, कोई रिलीफ देता है, तो वो स्कीम, वो रिलीफ, वो पैकेज अवाम का होता है। नंबर वन पे वो पार्टी का नहीं होता। और नंबर टू पे वो स्कीम, वो पैकेज, वो पैसा दिया जाता है सरकारी खजाना से। वो किसी के बाप का माल नहीं होता, वो किसी की जेब से पैसा नहीं जाता। वो जाता है, अगर तो वो जाता है सरकारी खजाना से जाता है और अवाम में मुंतकिल होता है। और वो जो सरकारी खजाने में पैसा पड़ा होता है वो अवाम के टैक्स का पैसा जमा हुआ होता है। अब गवर्नमेंट पॉलिसियाँ बनाती है, मुख्तलिफ पॉलिसीज़ बना के अवाम को पैसा, वो रिलीफ, वो फ़ायदा, वो सब्सिडीज़ ट्रांसफ़र की जाती हैं ताकि कुछ अवाम को रिलीफ मिल सके। हमारी सोसाइटी में रिलीफ तो बहुत कम मिलता है। महंगाई के तो पहाड़ टूटे हुए हैं। इस महंगाई के पहाड़ में वज़ीर आज़म साहब ने तकरीबन 10 अरब रुपए मुख्तस किए लैपटॉप स्कीम के लिए। किस सूरत में? जबकि बिजली के लिए पैसे नहीं है, बैरून मुल्क कर्जे अदायगी के लिए पैसे नहीं है, तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं है। IMF की 9 महीने मिन्नतें करके हमने कर्जा लिया $3 अरब का, उसकी एक किस्त मिली है। इस हालत में चले जी, वज़ीर आज़म साहब ने नौजवानों के लिए लैपटॉप स्कीम मुतारफ़ कराई, लैपटॉप तकसीम करने शुरू कर दिए। अब ये जो लैपटॉप तकसीम किए थे, ये तो थे कि एक क्राइटेरिया तय किया कि जो स्टूडेंट, जो नौजवान इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है उसको लैपटॉप दे दिया जाएगा। और उस लैपटॉप के ज़रिए वो नौजवान मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालेगा, वो अपना रोज़गार कमाएगा, वो तरक्की करेगा, उसका ख़ानदान, वो अपने ख़ानदान का सहारा बनेगा, वगैरह वगैरह। अब हुआ यूँ कि लैपटॉप देने से किसी को, या कोई भी स्कीम देने से, या कोई भी रिलीफ देने से, या कोई भी सब्सिडी देने से किसी को ख़रीदा नहीं जाता, किसी को पाबंद नहीं किया जा सकता, किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि आप अब मेरे गुलाम हैं या आपने अब मुझे ही वोट देना है, नहीं कहा जा सकता। अब हुआ कुछ यूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने जब लैपटॉप स्कीम मुतारफ़ कराई, लैपटॉप देने तकसीम किए, तो सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है, हम कोई 1923 में नहीं रह रहे, हम 2023 में रह रहे हैं। हम वो कोई पुराने खतों के ज़माने में नहीं रहते, हम वो पुराने कोई एक ही टीवी चैनल सरकारी जो होता था उस ज़माने में नहीं रहते, हम रेडियो के ज़माने में नहीं रहते। हम इस वक्त रहते हैं डिजिटल दौर में। हमारा पाकिस्तान, हमारी दुनिया, हम इस वक्त 2023 में रहते हैं और डिजिटल दौर में रहते हैं और सोशल मीडिया का दौर है। खबर ऐसे पहुंचती है, ऐसे पहुंचती है, एक सेकंड में पूरी दुनिया में फैल जाती है। अब हुआ यूँ कि लैपटॉप जब दिए गए तो सोशल मीडिया पर एक दो तस्वीरें जो हैं वो आना स्टार्ट हो गई। आपके बेले में आपने भी देखी होंगी। ये आप तस्वीर देखें, ये जो लड़का है इसने लैपटॉप दिखाया कि ये मुझे यूथ स्कीम से मिला है और इमरान खान के ऊपर तस्वीर दिखा रहा है। अब ये जो इमरान खान की तस्वीर दिखाई है तो उस पर फिर ज़ाहिर सी बात है नून लीग की तरफ से इसका एक रिएक्शन आना था। रिएक्शन क्या आया? रिएक्शन, चलें ठीक है, तनकीद हो जानी चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन रिएक्शन क्या आता है? सबसे पहले एक नून लीग के जाले या नून लीग के जुनूनी कह लें या प्रमोटर कह लें, जो मर्जी कह लें, सोशल मीडिया पर बड़े इन हैं, ये हैं सहरान वर्द साहब। ये कहते हैं कि ये किस चीज़ को फ़ख्र से शेयर कर रहा है, इसको आम अल्फाज में जहालत, बेगैरती और एहसान फरामोशी कहते हैं। अब ये इन्होंने ट्वीट किया कि उस लड़के की तस्वीर देख के, जो उसने चेयरमैन PTI की कासिम के अब्बा की तस्वीर लगाई, उस तस्वीर को देखकर उन्होंने कहा कि ये जहालत है, बेगैरती है, एहसान फरामोशी है, काबिल गौर वर्ड एहसान फरामोशी। अब इस ट्वीट के जवाब में ख्वाजा आसिफ साहब, वज़ीर दफ़ा, ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दफ़ा, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये तस्वीर इमरान खान के फॉलोअर्स की ज़हनी कैफियत की मुकम्मल अक्कासी करती है। इट एक्चुअली कम्प्रिहेंसिवली डिफाइंस अ यूथिया। अब इसके बाद ज़ाहिर सी बात है नून लीग के जो
चाहने वाले, जो जुनूनी हैं, उनमें से एक और बंदा उठा। उसका नाम है जी ताहिर मुगल, PMLN के नाम से आईटी ट्विटर पर बनाई हुई है। वो कहते हैं कि लैपटॉप शहबाज शरीफ से लिया, वोट इमरान दा ते मुंडाए पक्का हराम दा। बात सुन लें, ज़बान चेक कर लें, ये ताहिर मुगल साहब की कहता है कि मुंडाए पक्का हराम दा। उसके बाद क्या कहते हैं, सैफ अवान साहब हैं जी, ये भी नून लीग की बड़ी हमायत करते हैं, करनी चाहिए, उनका अपनी चॉइस है, उनकी अपनी सोच है, जिसकी जो सोच है अपनी सोच के मुताबिक वो जाता है, अपनी पार्टी चॉइस करता है, जो लीडर उसको पसंद होता है। अब सैफ अवान साहब क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पर 3 दिन से 2 तलबा की तस्वीरें ज़ेरे गर्दिश हैं जो लैपटॉप शहबाज शरीफ से लेकर इमरान खान की तस्वीरें लगा रहे हैं। ये वही बच्चे हैं जिन जहनों में फ़ौज मुखालफ फतूर भर गया और उन्होंने 9 मई के वाक़यात में हिस्सा लिया और फिर भुगत रहे हैं। इससे इनके साथ इनके वालिदैन अलग से, जबकि इमरान खान खुद मज़े में है। अब ये कोई 4 ट्वीट्स जो मेरी नज़र से गुजरे इन 4 लोगों के, वो सामने आए। क्वेश्चन ये पैदा होता है, पहले तो ये लैंग्वेज सुने, एहसान फरामोशी है। भाई किस चीज़ की एहसान फरामोशी की है उसने? ठीक है, उसने शहबाज शरीफ से लैपटॉप लिया, तो क्या इस लैपटॉप पे ये लिखा था, ये शर्त लगाई थी कि जो लैपटॉप लेगा वो शहबाज शरीफ को वोट देगा? और याद होगा मैंने अपने क्लिप्स में, मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी कहा था कि ये जो ऐसी स्कीम्स आती हैं और ख़ास तौर पर इलेक्शन ईयर में आती हैं, वो इलेक्शन पैकेज होती हैं, वो इलेक्शन कैंपेन होती है। तो इसका मतलब ये जो 4 ट्वीट्स मैंने पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि ये जो लैपटॉप तकसीम कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे थे कि लोग लैपटॉप लेंगे और हमें वोट देंगे। अगर ये मकसद ना होता तो फिर ये ऐसी बात नहीं आनी थी। एहसान फरामोशी किस चीज़ की? भाई लैपटॉप दिया अगर शहबाज शरीफ साहब ने, तो वो दिया है कौम के खजाने से, और वो क्राइटेरिया पर पूरा उतरा तो उसको मिल गया। तो फिर इसमें ये ज़रूरी था, नहीं था कि शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर लगानी। अगर लगा लेता तो बेहतर होता, और अगर नहीं लगाई तो इसमें एहसान फरामोशी वाली कोई बात नहीं है। आपने उसको लैपटॉप दे दिया, वो क्राइटेरिया पर पूरा उतरा, अब उसकी मर्जी है, जिस तरह से मर्जी इस्तेमाल करे। लेकिन ये जो लोग हैं, इनकी ज़रा आप लैंग्वेज, इनके अल्फाज आप चेक कर सकते हैं। एक कहता है मुंडा पक्का हरामदा है, एक कहता है एहसान फरामोश है, एक कहता है यूथिया है, और एक ने तो डायरेक्ट इल्ज़ाम ही लगा दिया कि यही वो बच्चे हैं जो 9 मई वाक़यात में मुलव्वस थे। सिर्फ किस वजह से कि शहबाज शरीफ साहब ने लैपटॉप दिया था और उसमें इमरान खान की चेयरमैन PTI की तस्वीर क्यों लग गई? पहले शायद तहकीक कर लेते, हो सकता है ये जाली होती, एडिटेड होती। सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल दौर है, एडिटिंग तो मिनट में हो जाती है। लेकिन क्या किया कि इन्होंने कहा कि बर्दाश्त नहीं हुआ, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये नून लीग ने लैपटॉप दिया था तो कोई और जमात का राइट ही नहीं बनता। जिसने नून लीग से लैपटॉप लिया वो सिर्फ नून लीग को वोट देगा, वो सिर्फ नून लीग की बात करेगा, वो कहीं और नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो स्कीमें होती हैं, ये नेशनल स्कीमें होती हैं, ये रियासती स्कीमें होती हैं, ये कौमी स्कीमें होती हैं। इनका पैसा कौमी टैक्स से आता है, कौम के टैक्स से पैसा आता है, कौमी खजाने से पैसा आता है, कौम का पैसा कौम को दिया जाता है, किसी एक पार्टी का पैसा नहीं होता। और जो ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, वो एक पार्टी के लिए काम नहीं करते, वो काम करते हैं मुल्क के लिए, कौम के लिए। शुक्रिया।